दोस्तों नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं जनपद न्यूज़ बिहार। आज हम आपको कृषि से संबंधित कुछ ऐसी तकनीक बताते हैं जो इससे पहले आप कभी नहीं देखे होंगे ना सुने होंगे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में लगभग 55% लोग कृषि और इससे जुड़े कार्यों पर निर्भर हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में भी अच्छा योगदान देता है। कृषि खेती में सब्जी की खेती की अहम योगदान होता है। आज हम आपको एक ऐसा तकनीक बताएंगे जिसमें एक ही पौधे पर आलू और टमाटर का उत्पादन आप कर सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पोटैटो का अर्थ आलू होता है और टोमेटो का हिंदी अर्थ टमाटर होता है और ब्रिंजाल का हिंदी अर्थ बैंगन होता है। यह शब्द पहले हम लोग सुनते आ रहे हैं और इसमें एक नया शब्द आया है पोमेटो। पोमेटो का जो है ये पोटैटो और टमाटो मिला के वैज्ञानिकों ने इसका अर्थ पोमेटो बनाया है। बीमेटो ब्रिंजाल और टमाटो का इन दो पौधे को मिलाकर बीमेटो का आविष्कार वैज्ञानिकों ने किया है। हमारी सरकारें बीच में बराबर किसानों की आय बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय करती रहती है। आइए आपको दिखाते हैं जो एक ही पौधे में आलू और टमाटर का उत्पादन कैसे कर सकते हैं और अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। आप वीडियो में बने रहिए अंत तक। अभी तक आप जनपद न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य करें। क्राफ्टिंग के बारे में बताया जाए। कलम कैसे किया जाता है, इससे लाभ क्या है, इससे हमको किसानों को फ़ायदा क्या होता है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और बाद में लास्ट में हमसे प्रश्न आप लोग करिएगा जो नहीं समझ में आया होगा। तो इसमें सबसे पहले कि ग्राफ्टिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप लोग अपने यहाँ अगर बैगन की खेती या टमाटर या मिर्च की करते होंगे तो उसमें देखे होंगे कि आप लोग को कि जब पौधा फल देने की स्थिति में आता है तो सूखने लगता है। ऐसा कंडीशन आता है ना। उसी को रोकने के लिए हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं कि जब हम लोग उसका जो नीचे वाला पोर्शन है, जिसको हम नीचे वाले पोर्शन को रूट स्टॉक बोलते हैं, और जो ऊपर वाला होता है हमारा सायन बोला जाता है। रूट स्टॉक सायन जब मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं कलमी पौधा। ठीक है, तो रूट स्टॉक जो हो गया वो जड़ हो गया और सायन जिससे हमको फल लेना है वो सायन हो गया। ठीक है, उसको कलम बोलते हैं। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि डिफरेंट टाइप्स का वाइल्ड स्पेसीज जो जंगली बैगन है, जंगली टमाटर है, जंगली कद्दू वर्गीय सब्जियां में जंगली सबका देखिए पहले शुरू में जंगली आया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होते होते उसका वैरायटी डेवलप हुआ जो हम लोगों को खाने में यूज हम लोग करते हैं। तो उसी तरह से ये जो दिख रहा है ना, ये जंगली हमारे पौधे हैं सारे बैगन के। इसी पे हम लोग ग्राफ्ट करते हैं। इसका सबका अलग अलग वर्क है। जैसे कहीं क्या होता है कंडीशन कि मान लीजिए टमाटर की खेती आप लोग को अर्ली में करना हो, अगेती मई जून जुलाई में मान लीजिए आपको लगाना है। उस समय हम कहें कि आप कोई भी कंपनी का सीड खरीदिए और पौधा आप लगाइए और हैवी बारिश हो गया तो आप लोग क्या करेंगे, वो पौधा चल पाएगा? बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाता है ना। तो उसको रोकने के लिए देखिए इसका लाभ एक एक चीज़ हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। उसको रोकने के लिए भी हम लोग वेजिटेबल ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग क्यों करते हैं? उसमें ऐसा रूट स्टॉक हम लोग ऐड कर देते हैं नीचे जड़ में कि वो 96 घंटा यानी लगभग 3 दिन तक हैवी रेनफॉल होता है और धान की तरह पूरा डूबा रहेगा उसका तना, तो भी वो पौधा हमारा मरता नहीं है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या हो गया कि यदि आप अर्ली अगेती में अगर लगा रहे हैं टमाटर वगैरह तो रेट कब अच्छा मिलता है? अगेती के लास्ट की मिड में, अगेती और लास्ट है ना, बीच में तो नॉर्मल होता है 2 रुपये केजी, लेबर का भी कास्ट नहीं आ पाता है। तो अगेती करने के लिए प्रॉब्लम किसानों के लिए यही होता है कि रेनफॉल हैवी हो गया, चाहे इंसेक्ट वगैरह का वर्क हो गया, चाहे टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसमें पौधा चल नहीं पाता है। तो उसी ऑप्शन को कम करने के लिए हम लोग वेजिटेबल ग्राफ्टिंग पे काम कर रहे हैं। इसमें होता है क्या है कि जब हम लोग ग्राफ्ट करते हैं तो इसका रूट सिस्टम जो होता है, जड़ जो होता है ना, ये जितना ऊपर पौधा दिखेगा उतना ही नीचे इसका जड़ दिखेगा। तो इसका बहुत विगरस रूट सिस्टम होता है। जैसे सपोज डेट के घर वगैरह बनवाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि बेस मजबूत होना चाहिए तब ऊपर की इमारत ठीक ठाक होगी। तो सेम कंडीशन प्लांट में है। इसका बेस ही हम लोग बदल के इतना मजबूत दे देते हैं कि ऊपर पौधे की जरूरत नहीं होती, वो आराम से मिट्टी जितना अंदर तक रूट जाएगा उतना न्यूट्रिएंट ज़्यादा अपटेक करेगा। तो उससे क्या होता है कि इसका समय बढ़ जाता है, ड्यूरेशन। जैसे आपने टमाटर लगाया तो 4 महीना फलत दिया, इसको लगाएंगे तो लगभग 4.5-5 महीना देगा। अगर आधा महीना में अगर मान लीजिए कि 10 किलो यील्ड बढ़ गया, मान लीजिए 50-100 पौधे में, तो आपका फायदा ही है, घटा तो है नहीं। एक चीज़ की और दूसरी चीज़ कि आप जब इसको लगाएंगे ग्राफ्ट वाले पौधे को और नॉन ग्राफ्टेड पौधा जो लगाएंगे, जो आप लोग अभी तक खेती कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या होता है कि जब ग्राफ्ट कर देते हैं तो वो पौधा में अगेती फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आ जाता है।
15 दिन पहले उसमें देखेंगे कि फूल आना स्टार्ट हो जाएगा, फल आना स्टार्ट हो जाएगा उसके जो नॉन ग्राफ्टेड होगा उसके अपेक्षा। तो ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। एक तो हमने बताया सॉइल बॉर्न डिजीज जो मिट्टी जनित रोग है उससे इससे निजात मिल जाता है ये ग्राफ्टिंग से। दूसरा बताया कि फ्लडेड या वाटर लॉगिंग का स्थिति हो उससे इसका निजात मिल जाता है। तीसरा हमको मार्केट में अर्ली अगर हम लगा रहे हैं तो रेट बढ़िया मिल जाता है, ठीक है। तो ये 3-4 इसका बेनिफिट है बेसिकली। अब ग्राफ्टिंग में हम करते कैसे हैं, क्या क्या होता है इसमें, सब सोइंग करते हैं। रूट स्टार्ट की सोइंग जो हम सीड का करते हैं, जो जंगली प्रजाति है इसका सीड बनता है और सीड बनने के बाद इसका हम कोई ट्रे में चाहे गिलास में एक एक सीड हम डाल देते हैं। उससे पहले हमारा प्रोसीजर होता है ये मीडिया का। मीडिया में होता है कोकोपीट, वर्मीकुलाइट, वर्मी और पारलाइट। इस तीनों को 3:1:1:1 के रेशियो में मिक्स करके कोई ट्रे या गमले गिलास में भर देते हैं और उसमें एक एक सीड हम डाल देते हैं। डालने के बाद उसको छोड़ देते हैं। 25 दिन बाद आप देखेंगे तो वो पौधा निकल के ग्राफ्टिंग के लायक हो जाता है। सायन का फिर पौधा हम लोग गमले में डालते हैं। यहाँ गमले में पड़ा हुआ है पौधा जिससे हमको फलत लेनी है, वो इस तरह से गमले में डाल देते हैं। वो जब रूट स्टॉक का पौधा पड़ता है उसके 5 दिन बाद, मतलब दोनों में जो रूट स्टॉक और सायन में 5 दिन का अंतर होना चाहिए सीड जो पड़ता है। क्यों? क्योंकि वाइल्ड वाला जो होता है थोड़ा लेट जमता है, मतलब धीरे धीरे। वाइल्ड जंगली है ना, और जो ये वैरायटी होती है तेजी से जम जाती है। तो इसका रीजन कहाँ समझ में आता है कि जब हम ग्राफ्ट बनाते हैं तो दोनों का जो मोटाई, जैसे ये दोनों अंगुली बराबर मोटा होना चाहिए, तभी एक दूसरे पे वो क्या होगा, बैठेगा। हाँ, तो ये चीज है। इसके लिए हम लोग ग्राफ्टिंग के लिए 3 हमारा कंडीशन होता है। एक तो होता है तापमान, वो आपका 20 से 27 डिग्री होना चाहिए। दूसरा हो गया ह्यूमिडिटी, वो 90% से ऊपर होना चाहिए। जैसे बरसात के दिनों में हम लोग क्या करते हैं कि संडो गंजी पे हो जाते हैं, उमस होता है खूब, वही वाला कंडीशन पौधे को चाहिए ग्राफ्टिंग के बाद। तीसरा लाइट, डायरेक्ट लाइट में आप ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते हैं, वो 3000 से 3500 लक्स मीटर आपको लाइट चाहिए। ये 3 अगर फैक्टर वर्क कर रहा है तो आप 100 पौधा बना रहे हैं तो उसमें से 99 पौधा आपका सक्सेस हो जाएगा। अगर ये 3 कंडीशन नहीं है तो फिर सक्सेस नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन के लिए एक हाइग्रोमीटर इक्विपमेंट्स आता है घड़ी नुमा 2-250 का, जहाँ आप ग्राफ्ट करके पौधा रख रहे हैं वहीं रख देंगे ना, तो टेम्परेचर भी बताएगा, ह्यूमिडिटी भी बताएगा और आपका लाइट भी बताएगा। वो अगर कह रहा है कि इसमें 20 डिग्री से कम हो गया, अगर टेम्परेचर सपोज डेट 18 डिग्री हो गया, तुरंत उसमें पानी स्प्रे करिए, उमस बरकरार करेगा ह्यूमिडिटी से। वो उमस जब होगा, जैसे ऊपर से धूप आ रहा है और नीचे से पानी मार रहे हैं तो उमस होता है ना, वो हो गया तो फिर वो अपना मैनेज हो गया। 20 से 27 डिग्री टेम्परेचर ऐसे मैनेज करना होता है तो वो पौधा। अब इसमें ग्राफ्टिंग की 2 मेथड होता है, एक को बोलते हैं साइड ग्राफ्टिंग, दूसरे को बोलते हैं क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। साइड ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि तिरछा हम लोग 45 डिग्री के कोण पे तिरछा कट करते हैं और उसके बाद सायन जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसके उल्टा उस पर भी तिरछा उतना ही कट लगाएंगे जितना एक दूसरे को ये एडजस्ट कर ले, बैठ जाए। इसी तरह से क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग करते हैं, ऊपर से पूरी पत्ती को रिमूव करके बीच में फाड़ के और सायन में भी बना के अंदर, जैसे मैंगो पेड़ में करते हैं, मैंगो में करते हैं। ये 2 ग्राफ्टिंग वेजिटेबल में हम लोग करते हैं और यही 2 ग्राफ्टिंग हम लोग सक्सेस होता है। अगर आप लोग जैसे सपोज डेट कि किसान क्या है कि अभी हम कहते हैं कि 2 लाख रुपया लगाना है ग्राफ्टिंग में, आपको चैम्बर बनवाना है, तो आप लोग में से कोई नहीं कहेगा कि हम नहीं करेंगे, उतना पैसा कहाँ है। तो इसके लिए हम लोगों ने नया जुगाड़ वाला टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया है। ये बॉक्स इस तरह का 2-250 में आप बॉक्स ले लीजिए और आप ग्राफ्ट करिए। ग्राफ्ट करके एयर टाइट उसमें ग्राफ्टिंग के बाद पानी मार के पौधा रख दीजिए। उसमें जो हम 3 फैक्टर बताएं, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट, तीनों उसमें मैनेज हो जाता है और आपको 72 घंटे तक एयर टाइट बिना खाना दिए हुए उसको छोड़ दीजिए चुपचाप। उसके बाद उसमें से जब पौधा फिर 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए उसको ओपन करिए, फिर एयर टाइट 3 दिन के लिए बंद कर दीजिए, टोटल 5 दिन, ठीक। उसके बाद उसको निकालेंगे जब, और क्लिप जब निकालेंगे ना तो देखेंगे एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। फिर ऐसे सेडिनेट चाहे पेड़ पौधा वाले जगह पे उस पौधे को रख दीजिए हार्डेनिंग होने के लिए। छांव वाला, हाँ, छांव वाली जगह पे हार्डेनिंग हो जाता है। ये 10 दिन बाद फिर मेन पौधा है उसमें आप आसानी से लगा सकते हैं मेन फील्ड में, ठीक है। अब इसमें वाला क्लिप जो होता है ऊपर पौधा हो जाता है तब करते हैं, और एक आपका सिलिकॉन क्लिप होता है। इसको इन्होंने कट किया तिरछा यहाँ पे, ये हो गया जंगली पेड़। हाँ, ये नीचे जंगली पेड़ हो गया। इसमें देखेंगे तो एक नस बना होगा, गोल छल्ला दिख रहा होगा, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे ना, गोल दिख रहा है। ये यही कॉन्सेंट्रिक रिंग जो होता है यही इसका नस है, जैसे हम लोगों का नस है ना, सेम इसी को मोटाई हम बोले हैं ना कि सेम होना चाहिए। क्यों 5 दिन का अंतर दिया, यही मेन मैटर है कि इस पे दोनों के बराबर में आ जाए। देखिए इसमें कैसे बराबर पूरा ये बैठा लेंगे
इसमें और बैठा के क्लिप लगा देंगे तो साइड ग्राफ्टिंग आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ इसमें से पत्ती रिमूव कर देते हैं कि लोड क्या होता है, कम हो जाए, लोड कम हो जाए। हाँ, तो यहाँ से ये तिरछा उसके अपोजिट देखिए 45 डिग्री के कोण पे इसको भी कट किया और ग्राफ्टिंग क्लिप के माध्यम से इसको इन्होंने इस पे ऐड कर दिया। ये ऐड हो गया, आपका ग्राफ्टिंग बन गया। ये साइड ग्राफ्टिंग इसको बोलते हैं। इसमें देखेंगे तो एक लाइनिंग आपको दिख रहा होगा, बस एक दूसरे इतना परफेक्ट है इसमें कि एकदम ये हो गया। इसमें कौन सा पौधा नीचे है और कौन सा पौधा ऊपर है? ये नीचे जंगली पौधा है जो उसको हम रूट स्टॉक बोलते हैं। ऊपर जिससे हमको फलत लेनी होती है वो आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं, टमाटर, बैगन, जो आपको अपने यहाँ हाइब्रिड लगाना है, हाइब्रिड देसी लगाना है, देसी आप लगा सकते हैं। इसी तरह से वो तिरछा कट करेंगे, अरे उसमें भी शेप बना के कट करेंगे। बीच से देखिए बीचों बीच एकदम फाड़ दिए हैं 0.01 mm तक, और उसके बाद इसको भी दोनों तरफ भी बना देंगे। भी शेप में खांचा बना के उसके अंदर पेनिट्रेट कर देंगे। तो ये आपका ग्राफ्टिंग हो गया क्लैप। ये यहाँ पे कट किया, इसको उसके अंदर में ये पेनिट्रेट कर। ये थोड़ा टाइम टेकिंग ग्राफ्टिंग है, लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल वो साइड ग्राफ्टिंग जो पहला बताया है वही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये दोनों ग्राफ्टिंग आपका तैयार हो गया। ठंडा जगह में रख देंगे। हाँ, वो बोरा एक रख के इसी के अंदर रख के पानी मार के छोड़ देंगे आप, उसको कुछ नहीं करना है। 35 पौधा एक बक्से में आता है, तो आप आसानी से 4 बक्सा ले लिए, 100 पौधा आसानी से आप ऊपर ही 100 से बना लेंगे। एक दूसरा हम लोगों ने इसको करते करते ब्रिमेटो का निजात किया है, जो ICAR द्वारा पेटेंट है। एक ही पौधे में आपको बैगन और टमाटर दोनों देखने को मिलेगा। जिसमें हम लोग यहाँ पे पीछे में पौधा दिख रहा होगा, ये एक ही पौधा है लेकिन फलत दोनों आ रहा है। इसका बेनिफिट क्या है कि जैसे आप लोग को मार्केट में रेट अगर टमाटर का 5 रुपया kg हो गया और बैगन का 20 रुपया है, तो एक ही जमीन में एक ही पौधा का आप बैगन की तुड़ाई करके आसानी से उसका दोनों का उपज का रेट बढ़िया से ले सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है। तो ये देखिए इसमें ऊपर ने टिप में ये बैगन को ऐड कर दिया और नीचे में यह टमाटर ऐड कर देंगे टंग अप्रोच के माध्यम से। तो ये दोनों ग्राफ्टिंग एक ही पौधे में हो जाता है और दोनों खुराक बना के आसानी से 10% जो नॉर्मल आप कल्टीवेशन करते हैं टमाटर और बैगन की खेती में, 10% आपको एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर देना पड़ेगा इसके लिए। क्यों? क्योंकि दोनों न्यूट्रिएंट अपटेक कर रहा है ना। तो ये चीज़ है। यहाँ पर देखिए वी बना के इसके अंदर में ये पेनिट्रेट कर दिए। ये आपका टमाटर और बैगन दोनों एक ही साथ हो गया। जड़ एक ही है लेकिन खुराक दोनों को दे रहा है। एक पौधे से आप बैगन 3.5 से 4 kg और टमाटर आपका 2.5 से 3 kg आप आसानी से ले सकते हैं। इसका इसी तरह से टोमेटो है जिसमें नीचे आलू ऊपर टमाटर वहाँ पे दिख रहा है ना। आप लोग अगर आलू की खेती करते हैं तो आप लोग एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि एक तना आप लोग निकालते हैं तो कितने आलू उसमें पड़ते हैं? वही 4-5। लेकिन यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि 15-20 आलू पड़ते हैं एक ही पौधे से। मतलब 1.25 किलो आलू और 3.5 आलू को इन्होंने तिरछा कट किया उसी तरह से जो माध्यम मैंने बताया। और दोनों पे देखिए टमाटर को सायन को ऐड कर देंगे इसमें। दोनों जब ऐड हो जाएगा सायन और वो जो सेम जो प्रोसेस हमने टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बताया वो सेम रहेगा। इसमें कट करके और दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे ये ऐड हो गया आपका क्लिप के माध्यम से, ठीक है। और दूसरा फिर इस पे कर दिए। ये रीज़न है कि आप लोग जब वो आलू करते हैं तो उसमें क्या होता है कि तना एक ही होता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस रेट जो सब कुछ सूर्य भगवान लाइट से है उसमें भोजन बनाना पौधा जैसे हम लोग खाते पीते हैं वैसे पौधा भी खाता है। आलू के पेड़ में किया ना? हाँ, ये आलू है नीचे। तो ये आलू में टमाटर है ना? आलू में टमाटर नीचे। इसमें ग्राफ्ट करने से क्यों यील्ड बढ़ जाता है ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें होता क्या है कि जब हम लोग ग्राफ्ट करते हैं तो इसमें सिंगल शकर्स आता है। जैसे आलू क्या होता है कि उसमें आंखें होती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आलू को कट किया, 2 आंखें को हमने लगा दिया गिलास में, फिर उसमें से 2 शक्कर आ गए निकल के, दोनों पे हमने वो ऐड कर दिया, ठीक है। अगर सिंगल शक्कर वाला आलू है, एक आंख वाला, उस पे करेंगे तो उसका यील्ड कम हो जाएगा। 2 हम करते हैं, मैक्सिमम 3 भी कर सकते हैं। 3 अगर आंख वाली आलू है उसको लगा रहे हैं तो 3 शक्कर है, तीनों पे टमाटर जोड़ दीजिए। तो होता क्या है कि इसका बायोमास ज्यादा हो जाता है। आलू का पौधा में एक ही स्टेम जब इसमें आलू भी फलेगा ना? नीचे आलू फला यहाँ दिख रहा होगा। तो इसमें होता क्या है कि जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो बायोमास इसका बढ़ जाता है, जो पौधे का ग्रोथ, टहनी, पत्ती बढ़ जाता है।
जैसे एक जगह 2 पत्ती है तो ये कितना भोजन बनाएगा और 100 पत्ती रहेगा तो कितना बनाएगा, यही बस सेम है कंडीशन। तो इसमें हम लोग 2-3 स्टेम ऐड कर देते हैं तो पत्ती बढ़ने से फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ जाता है। उससे बढ़ने से क्या होता है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा अपटेक करने लगता है, तो स्टोलन जो ट्यूबर है ना वो ज़्यादा फॉर्मेट होने लगता है। इसीलिए देखिए एक पे गजा हुआ आलू दिखेगा आपको। अभी है लेकिन लास्ट टाइम का हम आपको दिखाते हैं, नीचे भी होगा। हाँ। उसके नीचे भी लेयर में होगा, वो अभी नहीं किया गया है। लास्ट टाइम हम लोग किए थे इस चीज़ को, तो ये हमारा ऐसे ये आया था फील्ड में, ये ऐसे दिखेगा आपको आलू, और ऊपर आपको टमाटर ऐसे दिखेगा आलू। ठीक है, तो ये आप आसानी से अपने किचन गार्डन में अभी ये क्लिप का बता रहे हैं। इसमें ना दूसरा क्लिप जो होता है ना ये और आसान होता है। ये होता क्या है कि ऊपर में ऐसे लगा देते हैं, जैसे आज आप लोग नए आए हैं, आपसे भी इस क्लिप से कहेंगे कि बनाइए तो आप लोग बना लेंगे। वो वाला थोड़ा टफ होता है, उसमें प्रैक्टिस की चीज़ है। ये वाली जो क्लिप होती है ये हम लोग इसलिए रखते हैं कि जब अगर सपोज डेट की ज़रूरी नहीं है कि आज आप हमेशा खाली हैं, कभी हुआ कि कहीं चले गए और पौधा मोटा हो गया, पौधा तो बढ़ेगा रुकेगा नहीं, कंट्रोल तो है नहीं, तो मोटा जब हो जाता है तब हम ब्लू क्लिप लगाते हैं ना, तो ऐसे ही इस वाले क्लिप को लगा के ऊपर खोस देते हैं, ये पौधा तैयार हो गया। ये सिलिकॉन क्लिप के माध्यम से होता है। ये आपको गूगल करेंगे, घर में मोबाइल होगा, उस पर ग्राफ्टिंग क्लिप डालेंगे ना, वो सारा ये क्लिप आपको दिखाने लगेगा। क्लिप ले सकते हैं, क्लिप से आप आराम से बना सकते हैं। तो एक बार 500 क्लिप मंगा लिए तो 2-3 साल के लिए आप अस्थिर हैं, आराम से बनाइए और यूज करिए इसका। तो इसमें न के बराबर 0 एक्सपेंड में आप आसानी से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसमें पानी तो डालते ही हैं, पानी का स्प्रे करते हैं, जैसे इसका एग्जांपल दे दें आप लोग। टेम्परेचर के लिए और खाद नहीं, कुछ नहीं देना है। जैसे हम एक चीज दोनों पेड़ लग गया, बैगन भी लग गया। हम लोगों का जैसे ऑपरेशन होता है हॉस्पिटल में, तो इसको क्या इसमें रख देंगे? डॉक्टर कहता है कि आईसीयू में ले जाइए। क्यों कहता है, क्यों कहता है आईसीयू में ले जाइए? क्योंकि उसका जो है ऑक्सीजन सही मेन रहे, पूरा मेंटेन होता है। मेन रहे कि कंटामिनेशन ना हो, जैसे डिजीज वगैरह बढ़े ना, इन्फेक्शन ना हो। तो सेम कंडीशन वो आईसीयू का वर्क करता है कि ये आपका आलू है, ये टमाटर है, टोमेटो, इसका नया नाम टोमेटो रखा गया है। नीचे आलू का पौधा है और नीचे आलू, ऊपर टमाटर।